मानस श्रृंखला में आज का विषय अवकाश। कुछ लोग जीवन भर अवकाश ही गिनते रहते हैं क्योंकि उनको जीवन में कुछ करना ही नहीं होता। उनके लिए तो अवकाश मनोरंजन और प्रमाद काल होता है। 2 कार्य दिवसों के मध्य की इस संधि का अर्थ कार्य मुक्ति माना जाता है। ये भी सही है कि वो पूरे दिन कार्य मुक्त नहीं हो सकता, सृजन नहीं करता, चिंतन मनन करके विकास के नए मार्ग नहीं खोजता, जीवन के जटिल प्रश्नों के समाधान नहीं ढूंढता, पिछले सप्ताह के अपने आचरण का आकलन नहीं करता, किसी ग्लानिपूर्ण कर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, आने वाले सप्ताह का नियोजन नहीं करता, जीवन की लंबी यात्रा के साथ साप्ताहिक यात्रा के समन्वय का भी आकलन नहीं करता, आने वाले समय के लिए कुछ नए संकल्प नहीं करता। अवकाश का ही एक अर्थ आकाश है। आकाश भी अवकाश की तरह रिक्त स्थान ही है। अंतर इतना ही है कि आकाश प्रकृति के नियमन में व्यवहार करता है, अवकाश को मनुष्य भिन्नता प्रदान कर देता है। अवकाश का वह इसी भिन्नता की सूचना देता है। इसका भी एक कारण है। प्रकृति की किसी रचना को अवकाश नहीं चाहिए। न सूर्य को अवकाश चाहिए, न पृथ्वी को, न ही पेड़ पौधों को। संसार चलता ही रहता है। हम भी प्रकृति की रचना के ही अंग है। इस शरीर को बिना अवकाश के चलते देख रहे हैं। ये कभी अवकाश मांग ले तो फिर केवल मानव को ही अवकाश क्यों चाहिए? मानव जीवन प्रकृति की शेष रचना से भिन्न है। मानव जीवन की निश्चित अवधि होती है जो प्रकृति की तुलना में बहुत छोटी होती है। मानव जीवन का एक लक्ष्य होता है जिसे इसी जीवन में इसी शरीर के रहते प्राप्त करना होता है। उसका जीवन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पुरुषार्थ पर आधारित होता है। इसमें मोक्ष उसका अंतिम लक्ष्य है। इसको प्राप्त करना भी कोई साधारण बात नहीं है। मानव मन तो सदा चंचलता का ही पर्याय रहा है। पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत बाहरी जगत में ही भटकता रहता है। लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा का आकलन कभी कर ही नहीं पाता। इसके लिए उसको अवकाश चाहिए। इस अवकाश की व्यवस्था संन्यास आश्रम के रूप में की गई है। व्यक्ति इसमें संपूर्ण जीवन पर दृष्टिपात करता है, स्वयं को आगे के लिए तैयार करता है। किंतु 3/4 जीवन के अभ्यासों को बदल देना साधारण बात नहीं है। अतः जीवन क्रम के मध्य में छोटे छोटे अवकाश चाहिए। अवकाश की व्यवस्था विश्व की संस्कृतियों में अलग अलग रूप में की गई है। देश काल के अनुरूप भी ये व्यवस्था बदलती रही है। आज हम अवकाश को साप्ताहिक स्तर पर ले आए हैं। इसमें भी तो सप्ताह में 2 दिन अवकाश की अवधारणा बनी हुई है। व्यक्ति शीघ्र थकने लगा है अथवा जीवन को अधिक से अधिक भोगने की इच्छा उसके मन में बढ़ी है। एक और भी कारण है। अवकाश मन को नहीं चाहिए, या तो शरीर को चाहिए या फिर बुद्धि को। शरीर को, विशेषकर स्वस्थ शरीर को लंबे अवकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो अत्यधिक शारीरिक श्रम करते हैं उनको भी नहीं। अवकाश चाहिए बुद्धिजीवी को। आज जीवन शैली केवल बुद्धि पर ही आधारित होकर रह गई है। हम मन का कार्य भी बुद्धि से ही लेने लग गए। बुद्धि पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। बुद्धि के कारण जीवन भी एक व्यापारिक गतिविधि बनकर रह गई है। आदान प्रदान ही जीवन का मूल मंत्र बन गया है। ये तो केवल व्यापार का ही लक्षण है। आत्मीय संबंधों में स्नेह, प्रेम, दया जैसे मानवीय गुण मन के धरातल के हैं। इस कारण व्यक्ति की थकान कार्य के साथ साथ जीवनचर्या में ही दूर भी होती जाती है। अब संबंधों का कारण उपयोगिता रह गया है। परिजनों में बैठकर हास परिहास होता ही नहीं। जीवन नीरस होता जा रहा है। शहरी और शिक्षित व्यक्ति पर इसकी अधिक मार पड़ रही है। वह संकुचित होता होता स्वयं में सिमटने लगा है। जरा सी भी कठिनाई में उसका सिर मानो फटने लग जाता है। उसे विश्राम चाहिए। जीवन को चलाने वाली ऊर्जा आत्मीयता से बढ़ती है।
ये मार्ग बंद होता जा रहा है। विश्राम के सहारे उपलब्ध ऊर्जा को ही बचा बचा कर जैसे जीने का क्रम बनाया जा रहा है। फिर बुद्धि की भी सीमा है। आज व्यक्ति के चारों ओर विषय इतने हो गए कि सूचनाओं का अंबार लग गया। महत्वाकांक्षाएं जैसे थमने का नाम ही नहीं लेती। वह अपनी क्षमता से अधिक पाना भी चाहता है। स्पर्धा, ईर्ष्या और आसक्ति बढ़ती ही जा रही है। प्रज्ञावान होने में उसकी कोई रुचि नहीं है, अतः चिंतित एवं तनावग्रस्त ही दिखाई पड़ता है। इसलिए मानव को प्रकृति का अंग होते हुए भी विश्राम चाहिए। आकाश को देखें, पूरी सृष्टि का आलंबन है। पूरी सृष्टि का विकास आकाश से ही होता है। इसमें नाद रहता है, स्पंदन रहता है, सृष्टि की लय रहती है। इसी में से वायु निकलता है, गति रहती है। वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बनती है। यदि हम अपने अवकाश को सृष्टि के इस आकाश की तरह देखें तो क्या ये सारे तत्व हमारे अवकाश में समाहित नहीं हो सकते? क्या हम अपने अवकाश को सृष्टि की तरह उपयोगी नहीं बना सकते? क्या अपने जीवन के लय, संगीत और स्पंदन को दिशा नहीं दे सकते? अवकाश दैनिक क्रियाकलापों का मौन रूप बन गया है। नित्य के सभी नियमित कार्य स्थिर होकर ठहर जाते हैं। हम इनमें से किसी भी कार्य को अवकाश के दिन हाथ में लेना नहीं चाहते। जैसे शब्द विहीनता को मौन कहते हैं, वैसे ही कार्य विहीनता या अवकाश भी मौन रूप ही है। मौन एक और हमारी शक्ति के संचय और उपासना का बड़ा हेतु है। वहीं जीवन के जटिल प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हमें जीवन की गहराइयों में उतरने का अवसर देता है। हमें समाज की सारी परिभाषाओं से बाहर निकालकर मानव रूप में अपने ही सामने रखता है। क्या गतिविधियों के इस अवकाश का उपयोग मौन के समकक्ष नहीं हो सकता? जीवन का जो काल बीत जाता है वह लौटता नहीं है। क्या इसे बिना किसी उपयोग के व्यर्थ जाने दिया जाए? क्या अवकाश पाकर भी हम समय का मोल नहीं करेंगे और प्रमादवश अवकाश को मृत्यु सूचक दिवस बनाकर सचमुच गौरवान्वित हो सकेंगे? सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के लिए ध्यान अर्थात अवकाश चाहिए। भावना पूर्ण अवकाश, वासना मुक्त अवकाश। वासना ध्येय के भीतर नहीं देख पाती, भावना भीतर के प्रकाश तक पहुंच जाती है। फिर जिधर आंखें उठाओ प्रकाश ही प्रकाश है। मौन के सहारे सघन अंधकार में प्रवेश और अंधकार में प्रकाश रश्मियां। सृष्टि की प्रत्येक रचना में वही एक आत्मा दिखता चला जाएगा। लेकिन शुरुआत तो मौन से ही होगी। धीरे धीरे उस अवकाश को छेद कर बाहर निकलने का भी मार्ग प्रशस्त होगा, कृत से अकृत होने का।